वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार उत्पाद पुलिस के लिए 50 प्रश्नों का 24 नंबर सेट देखेंगे। इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं और इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों आप लोग सभी लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, हाल ही में सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार है जो क्या क्या है फ्रेंड्स कि सरकारी सेवाओं में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको 1% आरक्षण देने का घोषणा किया है। तो कर्नाटक राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले वाले वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, और जो मास्टर वीडियो था केमिस्ट्री का वन लाइनर उसका भी PDF डाल दिया हूँ। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए फ्रेंड्स वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसी पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। एप्लीकेशन अभी तक रिव्यू में है फ्रेंड्स, जैसे ही पब्लिश होगा आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, कर्नाटक सरकार हो जाएगा इसका। कर्नाटक राज्य है जो ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का घोषणा किया है। दूसरा नंबर सवाल आपका है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सबके लिए आवास की कल्पना की गई है? दूसरा नंबर सवाल। देखिए सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस शीट जरूर देखिएगा। दो का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सबके लिए आवास की कल्पना की गई है? तो दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2022 तक। तीसरा नंबर सवाल को देखें, समाचारों में चर्चित मिशन सहकार 22 है। तो देखिए फ्रेंड्स सहकार 22 जो क्या है जो समाचार में चर्चित है, तो तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। यही आपका है जो सहकार 20 है, मिशन सरकार 22 का है। तो आपका 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी है, तो तीन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, पद्मा सचदेव। ठीक है फ्रेंड्स, पद्मा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी? तो चार का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोगरी भाषा की। ठीक है फ्रेंड्स, पद्मा सचदेव क्या थे? तो आपका डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी। तो चार का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभ आरंभ कब किया गया? तो 5 का करेक्ट आंसर होगा 13 अगस्त को किया गया। अगला सवाल है, सुजलाम अभियान का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सुजलाम अभियान का जो आपका संबंध है फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर ए, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए पैरा जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था इसका सभी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें कितने पदक भारत ने जीता था, कौन सा स्थान पर रहा था, पहला पदक कौन जीता था, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इससे 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेकचंद हो जाएगा। ठीक है, आपका जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो टेकचंद इनका नाम था। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें, सतत विकास 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सतत विकास 2021 में 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? पहली बार ओलंपिक में, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1928 ईस्वी में भारत है जो पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी यानी 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी। 10 नंबर सवाल को देखिए, जून 2021 में अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपका जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है पड़ता है? तो असम में पड़ता है।
क्वेश्चन था 2021 में अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका असम का 7वें राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, ठीक है, सॉरी लिखित संविधान की अवधारणा। तो देखिए लिखित संविधान की जो अवधारणा का जन्म हुआ था, देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन में रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको याद रखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए लिखित संविधान का अवधारणा हुआ था, जो जन्म हुआ था इसका सर्वप्रथम कहाँ लिया था, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का संविधान पूछा जाए फिर, तो इंडिया का संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। देखिए 356 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से है, फ्रेंड्स आप लोग को पता है। तो सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो ये आपका पंजाब में, पेप्सू पंजाब में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, लागू किया गया था। यानी 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। सांसद की अयोग्यता संबंधित विवाद हो जाता है तो उस पर कौन निर्णय देता है। 13 का, तो ये अब निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य, यानी जो वन्य प्राणी है उसका संरक्षण करना, जो विलुप्त हो रहा है उसको बचाव करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये भारत के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वन्य प्राणी का संरक्षण करना है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखें, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, पता नहीं कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सब रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। 16 नंबर सवाल को देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखें, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। जो कर्मचारी है भारत के, तो उसका जो महंगाई भत्ता पड़ता है फ्रेंड्स, डीए बढ़ता है जो, उसका निर्धारण का आधार क्या है। 17 का, तो 17 का है उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक। टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो इतने भी भारत के कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसका निर्धारण का जो बेस है, आधार है, वो किस पे होता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होता है। 17 का डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास है तो गेस कीजिए 18 का, तो हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, विकास परियोजनाओं के निर्माण से है। 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास परियोजनाओं के निर्माण से। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है विकास परियोजनाओं के निर्माण से। और इसी से संबंधित क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, विकास परियोजनाओं के निर्माण से। 20 नंबर सवाल को देखें कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, ये अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है जो कहाँ पड़ता है। 20 का करेक्ट आंसर ये मिस्र में पड़ता है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन, पतन मतलब बंदरगाह होता है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। 21 नंबर सवाल, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। देखिए
संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए किसका, तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो संसार में विश्व में सबसे अधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर है कालीमंतान, जिस द्वीप का अंग है वह है। एक कालीमंतान है जो कौन से द्वीप का अंग है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बोर्निया, याद रखिएगा बोर्निया द्वीप का ये अंग है कालीमंतान। इसका पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको 1 घंटा में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो उसमें आप रिवीजन 1-2 बार कर लीजिएगा तो माइंड में आ जाएगा सभी क्वेश्चन। अगला सवाल है दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन है। देखिए क्वेश्चन तो यही बन गया फ्रेंड्स कि अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड है। लेकिन दूसरा स्थान पर कौन है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पापुआ न्यू गिनी। दूसरा स्थान पर सबसे बड़ा द्वीप है तो आपका ग्रीनलैंड है, दूसरा स्थान पर है पापुआ न्यू गिनी। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन सा है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्राज़ील का, ब्राज़ील में है। यानी विश्व का सबसे बड़ा एवं घना वन कहाँ पाया जाता है, तो ब्राज़ील में पाया जाता है, तो आपका 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा के पास में क्या कैसा वन पाया जाएगा, गेस कीजिए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बारिश भी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, सदाबहार एक तरह से उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा श्रेणी या कौन सा पहाड़ी स्थित है। 26 का होगा सतपुड़ा श्रेणी। देखिए सतपुड़ा श्रेणियां हैं जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में बीच में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखें। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो 27 का करेक्ट आंसर डी उसे भाबर कहा जाता है, ठीक है, भाबर, उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर। 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से संलग्न कौन सा राज्य नहीं है 28 का, तो ये त्रिपुरा है जो फ्रेंड्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्यायवाची है। चलिए हिमालय पर्यायवाची है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय का, ठीक है, हिमालय है जो किसका, तो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 29 का भी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल को देखें। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत का कौन सा राज्य है जिनकी सीमाएं 3 देशों से, कौन कौन, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलते हैं। चलिए गेस करिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ। ये आपका सिक्किम राज्य है। देखिए सिक्किम राज्य का जो सीमा है वो नेपाल एक साइड से, भूटान एक साइड से चीन से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो सिक्किम तो मिलता है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया 31 का। और आपका अरुणाचल प्रदेश का भी मिलता है, पश्चिम बंगाल इसका भी मिलता है, यानी कि आपका मेघालय, मेघालय के जो है फ्रेंड्स आपका सीमाएं भूटान देश से नहीं मिलती, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी मेघालय हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो 32 नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, आपका अभी हम लोग ने देखा 31 नंबर सवाल ना, तो 31 का तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेघालय हो गया। और 32 नंबर सवाल भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1983 से 84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला 34 नंबर सवाल आपका है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, कौन सा अधिवेशन में, यानी किस जगह पर,
तो ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बी हो जाएगा, वार्धा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वार्धा कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वार्धा में हुआ था। 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, जो 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपका कौन कर रहे थे? तो आचार्य JB कृपलानी कर रहे थे। 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखें कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं? भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में, यानी महात्मा गांधी चाहते थे भारत का विभाजन न हो, तो उसके विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करें ताकि भारत का विभाजन न हो। 37 नंबर सवाल को देखिए। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी का युद्ध जो 23 जून, याद रखिएगा कितना, 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी की 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 23 जून कितना, तो 1757 ईस्वी में। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 37 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल, किसने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली थी? ठीक है, ये मदरलैंड पत्रिका क्यों प्रकाशित की गई थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। तो किसके द्वारा ये द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली गई थी? तो 38 का हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। 38 का डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कर रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित था? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा, सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना, जिसको आज वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो बोध गया 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? 42 का। तो देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट किया था शाइस्ता खान ने, यानी 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे, जब वो इंग्लैंड चले गए थे। तो इसका बागडोर जो संभाले थे फ्रेंड्स, गेस कीजिए, तो इसका बागडोर रामचंद विद्यावागीश ने संभाला था। 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करती है किस पे? तो 44 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी है, किसी तत्व की रासायनिक गुण है जो निर्भर करती है, तो परमाणु संख्या पर करता है। ऑप्शन नंबर बी 44 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, किसी द्रव को वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? वाष्पीकरण की दर है जो किस पे निर्भर नहीं करता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, द्रव के टेम्परेचर पर तो करेगा वाष्पीकरण का, द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर इस पर भी करेगा, और द्रव के संपूर्ण मात्रा इस पर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वायु दाब पर तो करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वो है जो द्रव के टेम्परेचर ताप पर निर्भर करेगा, पृष्ठ सरफेस टेंशन पर उसका निर्भर करेगा, वायु का दाब पर भी निर्भर करेगा, लेकिन द्रव की संपूर्ण मात्रा कितना है, कम है या बेसी, उस पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल देखें, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? देखिए, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस सेट में है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी
जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर है सवाल, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? 47 का गेस करिएगा। तो देखिए एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, घृणा आदि का केंद्र है? बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो भूख, प्यास, घृणा आदि का केंद्र होता है? तो हाइपोथैलेमस। 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल, पपीते में पीले का रंग का कारण क्या है? पपीता में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? चलिए गेस कीजिए। तो देखिए सब में अलग अलग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी में कुछ से होता है, किसी में जैसे गाजर में होता है तो कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर में लाल होता है रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। तो जो पपीते में पीलापन होता है वो कैरिकाजोथिन के कारण होता है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 49 का पपीते का पीलापन है जो वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैरिकाजोथिन पाया जाता है उसमें, इसलिए उसका होता है। लेकिन गाजर का, हल्दी का ये सब रहेगा तो कैरोटीन हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन पपीते का पीलापन ऑप्शन नंबर डी कैरिकाजोथिन के कारण होता है, कैरिकाजैंथिन के कारण। ठीक है, आज का लास्ट सवाल, नील गाय का संबंध निम्नलिखित में से किस कुल से होता है? बहुत अच्छा सवाल ये भी है फ्रेंड्स। नीलगाय जो देखिएगा अक्सर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो छोटा घूमते रहता है। तो 50 का ये होता है फ्रेंड्स, नीलगाय देखिएगा उसका सिंग वगैरह सब हिरण कुल का है, यानी हिरण कुल का होता है। नीलगाय होता है जो क्या होता है, हिरण कुल से संबंधित है। तो नीलगाय का संबंध किस कुल से है? तो हिरण कुल से संबंधित है, इसलिए 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देखे फ्रेंड्स। और आपको शाम तक फ्रेंड्स जो अभी मैं केमिस्ट्री का तो मास्टर वीडियो आप लोग को 1 लाइनर लगभग 300-350 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, और कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि 7 साढ़े 7 बजे के बीच में आपका भौतिक विज्ञान का, ठीक है, फिजिक्स का भी उसी तरह से 300 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन एक बार उसका रिवीजन मैं करा देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।